7 अक्टूबर 2020 स्वाद ऑफिशियल नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आती है जो वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा देती है। मिलियन में व्यूज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से शॉर्ट आउट और मेन स्ट्रीम मीडिया से कवरेज, यानी कि कुल मिला के इस वीडियो को वो सब मिलता है जो ये डिजर्व करती थी। जी हाँ, मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसके बाद बाबा का ढाबा नाम का चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड में आया था और इस वीडियो को शूट किया था यूट्यूबर गौरव वासन ने। खैर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वीडियो पे व्यूज बढ़े जा रहे थे, दिन ब दिन सेलिब्रिटी शॉर्ट आउट दिए जा रहे थे। तभी उस वीडियो के रिलीज होने के ठीक 19 दिन बाद एक वीडियो आता है लक्ष्य चौधरी का, जिसमें वो ये बताता है कि जिस वीडियो को देख के तुम लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे, इमोशनल होने के बाद तुमने जिस वीडियो को देख के सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था वो डोनेशन बाबा तक पहुंचा ही नहीं। खैर जैसे लक्ष्य चौधरी की ये वीडियो आती है, इसके ठीक 7 घंटे बाद हमारे गौरव वासन जी स्वाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से भी एक और वीडियो आती है जिसमें गौरव बाबा को चेक देते हुए नजर आते हैं। इनका पैसा इतना ही है और इनको हम जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए। ठीक इस वीडियो को 24 घंटे बाद मेरा वीडियो आता है जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से गौरव ने फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया। देन मेरी वीडियो के बाद वीडियो आता है एल्विश यादव का, और एल्विश यादव की वीडियो आ जाने के बाद उठती है वो चीज जो इस पूरे सिनेरियो का मेन कारण है। जी एल्विश यादव की वीडियो के ठीक 24 घंटे बाद हमारे बाबा के ढाबा के जो ओनर है मिस्टर कांता प्रसाद जी, उन्होंने FIR लॉन्च कर दी थी गौरव वासन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वीडियो में यही बताया था कि किस तरीके से गौरव ने बाबा के साथ फ्रॉड किया है। खैर जैसे ही मिस्टर कांता प्रसाद जी ने FIR लॉन्च करी, उसके थोड़े ही देर बाद PR टीम एक्टिव हो गई। हर न्यूज चैनल की यही हेडलाइन थी कि देखो बाबा की जिसने मदद करी, बाबा ने उसी के ऊपर केस कर दिया। देखो बाबा जो कि गरीब थे अभी एकदम से अमीर बन गए, उन्होंने गौरव वासन के ऊपर FIR कर दी। ये शायद कोइंसिडेंट ही होगा कि किसी भी मीडिया में कहीं पे भी ये टाइटल नहीं था कि गौरव वासन नाम के यूट्यूबर ने एक फ्रॉड किया है। सब जगह पे टारगेट कौन थे? बाबा। खैर अगर ये कोइंसिडेंट भी है तो वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कितने कोइंसिडेंट हुए थे इस सिनेरियो में। खैर जैसे ये FIR वाली बात वायरल हुई, इसके थोड़े ही दिन बाद बाबा ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। लाइक सबसे बड़ी उसकी गलती है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। एंड बस शायद यही मौका चाहिए था PR टीम को। जो चीजें गौरव के अगेंस्ट थी वो एकदम से लोग भूल गए कि यहाँ पे कुछ स्कैम हुआ है या नहीं। बाबा के इस स्टेटमेंट को पकड़ा गया और लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि गौरव सही है और बाबा गलत, और हेट डलना किसके ऊपर शुरू हो गया? हमारे। फिर ये इंसिडेंट ज्यादा लंबा नहीं चला और बात दब गई लगभग 1 साल के लिए। और अब 1 साल बाद फिर से एक और खबर आती है कि जो हमारे बाबा के ढाबा के ओनर है श्री कांता प्रसाद जी, उन्होंने गौरव को अपने ढाबे पे बुलाया, या फिर बोला जाए तो गौरव उनके ढाबे पे गया, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत की थी वहीं पर, और उन्होंने गौरव के पैर पड़े और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी और गौरव ने बड़ा दिल करके उनको माफ कर दिया। और ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये भी मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस थी कि गौरव ने बाबा को माफ कर दिया। कोइंसिडेंट होगा। फिर ये न्यूज वायरल चली रही थी कि इससे ठीक 2 दिन बाद एक और न्यूज सामने आती है, और वो ये न्यूज थी कि हमारे जो बाबा के ढाबा के ओनर है मिस्टर कांता प्रसाद जी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और इस बात पे कोई इतना ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं हुआ। नॉर्मली ये बातें मीम पेजेस ने डाली, लोगों तक पहुंची, और उसके बाद भी हेट बढ़ता गया उन्हीं लोगों पे जिन्होंने इस बात पे आउटरीच किया था कि गौरव ने बाबा के साथ स्कैम किया है। अब जैसे ही बाबा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, हमारी तरफ हेट बढ़ता जा रहा था, और हेट को और बढ़ाने के लिए आ गए मिस्टर NRI। जी हाँ, मिस्टर NRI 1 साल बाद गेम में कूदे और आते साथ ही जितने भी गोदी यूट्यूबर है लक्ष्य में और एल्विश, उनको एक्सपोज कर दिया। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए हैं। यानी कि 1-1.5 साल में तो लोगों को हमारी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आई होगी। भाई आए, भाई ने बताया गोदी यूट्यूबर, तब जाके किसी को समझ में आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर NRI, मिस्टर इंटेलेक्चुअल, फैक्ट चेकर, फेक न्यूज को बस्ट करने वाले। हाँ, मिस्टर NRI। खैर ये जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं, ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया है कि 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये स्कैम बना, कैसे ये स्कैम एक्सपोज हुआ, एवरीथिंग। नाउ हम बात करते हैं थोड़े से फैक्ट की। आपने इस पूरी वीडियो में या फिर इस पूरे सिनेरियो में एक चीज सबसे ज्यादा मिस की होगी, और वो चीज थी पुलिस का स्टेटमेंट। इस पूरे इंसिडेंट में हमारी जितनी भी मीडिया वो सिर्फ 2 लोगों के पीछे थी। पहला मिस्टर कांता प्रसाद, दूसरा मिस्टर गौरव वासन। इन दोनों के अलावा ही बाकी लोगों के ओपिनियंस थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया। चलो हमारा नहीं लिया, समझ आता है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बट पुलिस का तो लेना चाहिए था ना। खैर कोई नहीं, PR टीम कई बार ऐसे कोइंसिडेंट कर देती है जो आपको समझ नहीं आते। PR टीम कई बार ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है जिससे आप अपना डिसीजन ले लेते हैं, पर कोई बात नहीं, कुछ PR टीम्स नहीं कर पाती, या फिर कुछ इंडिपेंडेंट पोर्टल्स आपके सामने सच्चाई ला के रख देते हैं, और वो जो सच्चाई है वो अब आप सुनने वाले हैं। हाँ तो बस अब मैं आपको वापस से 8 महीने पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, मिस्टर कांता प्रसाद जी ने एक FIR लॉन्च की थी, एंड वो FIR क्या थी? फ्रॉड की थी, जिसमें यही लिखवाया गया था कि जो हमारे गौरव भाई है उन्होंने उनके साथ कांता प्रसाद जी के साथ स्कैम किया। हालांकि यहाँ पे न्यूज हेडलाइंस की बात मत करना, क्योंकि उसमें तो यही लिखा था ना कि बाबा ने उसी के ऊपर FIR कर दी जिसने बाबा की मदद करी। खैर कोई नहीं, आम पब्लिक को क्या मतलब कौन किसके ऊपर FIR कर रहा है, लेकिन मिस्टर NRI आपको तो मतलब होना चाहिए था ना। आपको तो एक बार जानना चाहिए था कि जो हमारी पुलिस है उसने इस FIR को लेके क्या स्टेटमेंट दिया। FIR फाइल करी,
कोर्ट में केस गया। मतलब कुछ ना कुछ तो दम था इस बातों में। थोड़ा सा और दिमाग को खोलने की कोशिश करो। जैसे हमने गौरव को एक्सपोज किया था, उसके बाद गौरव का एक वीडियो आया था और उसमें उसने ये बोला था कि हमारी लीगल टीम उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने उसके बारे में गलत सलत बोला। अगर गौरव की बातों में दम होता है, गौरव सही होता, तो डेफिनेटली अब तक हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। हमने आउटरीच किया। वैसे तो इसको फ्रीडम टू स्पीच कहते हैं, बट अगर गौरव की भाषा में देखा जाए तो हमने उसको फ्रॉड बता दिया। हमारे ऊपर क्यों नहीं डिफेमेशन का केस हुआ? अगर हम गलत होते तो लीगली हम गलत हो जाते, लेकिन हम लीगली गलत तो नहीं, बट सही जरूर हो गए। जब बाबा ने एफआईआर करी, पुलिस ने उस एफआईआर को एक्सेप्ट किया और वो चीज चली गई कोर्ट में। फिर बहुत हो गई घूमने वाली बात। अब अपन चलते हैं मेन स्टेटमेंट के ऊपर। 7 अक्टूबर को गौरव का वीडियो आता है। 26 तारीख को लक्ष्य इस बात को एक्सपोज करता है कि गौरव ने बाबा के साथ स्कैम किया। उसी दिन, कोइंसिडेंटली उसी दिन 26 तारीख के दिन ही जाकर गौरव बाबा को चेक देता है एंड उसके 2 दिन बाद बाबा गौरव के ऊपर एफआईआर कर देते हैं। जिस एफआईआर के लॉन्च हो जाने के बाद पता चलता है कि गौरव वासन ने उसके और उसके वाइफ के अकाउंट में आए 4.5 लाख रुपए बाबा को वापस किए। आफ्टर एफआईआर, नॉट बिफोर द एफआईआर, आफ्टर द एफआईआर। ये रहा पुलिस का स्टेटमेंट। अगर मिस्टर एनआरआई आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा हो गोदी यूट्यूबर ने गोदी मीडिया के फैक्ट उठा लिए, तो मैं आपके ही पोर्टल आपकी ही आइडियोलॉजी वाले के मुंह से सुना देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो के बाद कई लोग बाबा की मदद के लिए आगे आए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वासन और उनकी पत्नी ने कांता प्रसाद को लोगों से मिले 4.5 लाख रुपए तब दिए जब कांता प्रसाद ने गौरव के खिलाफ एफआईआर करा। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक पुलिस आने वाले दिनों में वासन के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है। मिस्टर एनआरआई, अगर आपके कान सही होंगे तो शायद आपको सुनाई दे गया होगा कि हमने जो भी आउटरीच किया था वो हम एथिकली तो उसी दिन जीत गए थे, लीगली भी उसके 3-4 दिन बाद जीत ही चुके थे। वैसे कई बार यार मैं सोचने में लग जाता हूँ कि हमको गाली पड़ती क्यों थी। इस इंसिडेंट के बाद हमको गालियां क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमने आउटरीच किया था? नहीं यार, शायद मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। मेरे को गाली शायद इसलिए पड़ रही थी क्योंकि हम लोगों ने गौरव को एक्सपोज कर दिया था। अगर गौरव एक्सपोज नहीं होता तो बाबा उसके ऊपर जाकर एफआईआर नहीं करते, और एफआईआर अगर नहीं करते तो उनको उनके 4.5 लाख रुपए वापस नहीं मिलते। हमने स्कैम को एक्सपोज किया, दैट द रीजन ये सब चीजें हुई। हालांकि हमने जिन चीजों के बारे में बात की थी हम उसमें सही रहे, एथिकली भी लीगली भी, बट उसके बाद भी हमको गालियां, अगर मैं आपको सीरियस नोट पे बताऊं तो हमको गालियां पड़ने की शुरुआत तब हुई थी जब बाबा ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू किए। अगर अब मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा कि बाबा में अकल नहीं है, बाबा ने कभी ये चीजें फेस नहीं करी, बाबा हमारी तरह स्मार्ट नहीं है, तो शायद आप मुझे गालियां ही बको, क्योंकि आपके अंदर यही हेट है कि मेरे वजह से हेट फैला। तो मैं आपको ये चीज नहीं समझाऊंगा कि बाबा की क्या स्थिति थी या बाबा ने इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों दे दिए। मैं आपको आज उस यूट्यूबर का स्टेटमेंट सुनाऊंगा जिसकी रिस्पेक्ट आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, इनफैक्ट पूरी यूट्यूब कम्युनिटी करती है। शायद जब वो बोले तो आपको समझ में आ जाए। आज मैं ट्विटर पे गया और ट्विटर पे जाके मैंने एक हैशटैग ट्रेंड होता हुआ देखा जो कि था रानू मंडल के लिए। वो ट्रेंड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी उनकी जो लेटेस्ट वीडियो आई है जिसके अंदर वो कह रही है कि डोंट टच मी, आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ। हमें क्या बचपन से ही बता दिया जाता है, हमें बचपन से ही हमारी ग्रूमिंग चालू रहती है कि किसी से ऐसे बात नहीं करनी, किसी से वैसे बात नहीं करनी, इस टाइम पे ये बोलना है, इस टाइम पे वो बोलना है, तो कॉन्स्टेंटली हमारी ग्रूमिंग चलती रहती है। लेकिन वो लेडी एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं देखा और एक दिन अचानक उनको बोल दिया जाता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको हम स्टार बनाएंगे, आपको हम रियलिटी टीवी पे लाएंगे, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं था ग्रूम करने के लिए कि मैं कब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, और फिर वो वीडियो आ जाता है जिसमें वो कहती है कि डोंट टच मी। उनकी वो वीडियो को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उनको पता ही नहीं है, शी इज नॉट अवेयर कि अप्रिसिएशन को कैसे रिप्लाई देना है, अप्रिसिएशन का रिप्लाई कैसे देना है। क्योंकि हमें पता है, हम सबको पता है, हम इतने पढ़े लिखे कि हमें पता है कि शी इज नॉट लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। आप मीम बना रहे हो ठीक है, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो ठीक है, लेकिन उस हद तक गिर जाना, इससे पता लगता है कि आप किसी की लाचारी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो, क्योंकि सब उठा रहे हैं। बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। अब बहुत पढ़े लिखे हैं, इग्नोर करो, मूव ऑन। अब शायद हमारे यूट्यूबर्स को समझ में आ गया होगा कि बाबा ने क्यों इतने उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए थे। बाबा को पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, बाबा को यूट्यूब के बारे में नहीं पता, बाबा को नहीं पता कि उनका स्टेटमेंट किस तरीके से पोर्ट्रे करके ये मीडिया दिखाएगी और किस तरीके से बाइट लेगी। बाबा को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज बोल रहे हो बाबा का कर्मा, बाबा का ये, बाबा का वो। इनफैक्ट ये तक बोल दिया कि बाबा ने सुसाइड भी इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने आउटरीच किया था। सही बात है, हमको हिट इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हमने एक स्कैम को एक्सपोज किया था। हालांकि हमारे दल्ले मीम पेजेस के कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग बाबा को गालियां दे रहे थे, इससे बाबा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हो। एक लड़की 10 लाख प्लस सब्सक्राइबर का बेस रखती है और 14-15 लाख लोगों के सामने एक बुढ़े 80 साल के बुजुर्गों को ये कहती है। अब आता है मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा ये है कि ये जो है बाबा, ये भोसड़ी वाले हैं। तो शायद बाबा को इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ा होगा। बाबा को तो इस बात से हेट मिला होगा ना कि कुछ लोगों ने आके उनके स्कैम को एक्सपोज कर दिया, जो कि सही भी निकला। कुछ सो कॉल्ड ब्लॉगर्स ने जाकर बाबा को फिजिकली हरेश किया, उनकी वाइफ को असॉल्ट करने की कोशिश की। किस तरह लोग आज भी अपने कंटेंट के लिए बाबा के ढाबा जाकर उनकी बेटी और 80 साल की वाइफ से बदतमीजी कर रहे हैं। अम्मा जी आ गई हैं, एक बार अम्मा जी के हालचाल लेते हैं। अम्मा जी कैसी हैं? अम्मा जी राम राम। हमारे पास से हट जाओ।
अम्मा जी देखो कितने गुस्से। एक 80 साल की महिला जो कि बैठ के अपना काम कर रही है, वो इस बंदे के हाथ को हटाते हुए कह रही है हमारे पास से हट जाओ। और इन भाई साहब को ये लग रहा है कि अम्मा जी देखो कितने गुस्से में हैं। अबे तो गुस्सा ना करे तो और क्या करे। लोग कह रहे हैं बंगला भी लिया आपने 50 करोड़ का, अपने BMW मर्सिडीज ले ली, बंगले ले लिए। अपने बंगला कहाँ लिया आप ये बता दो। अच्छा चलो बाबा की अब पूरी लुक आ रही है। बाबा जी बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। बिल्कुल बेटा, आप तो बिल्कुल 16 साल के लग रहे हैं। दूसरी शादी हो जाएगी आपकी। और लोग कह रहे हैं आपने गाड़ी भी ले ली है। गाड़ी इसलिए ली है दुल्हन को बिठा के लाओगे। ये सब क्या है यार, शादी दुल्हन कुछ भी फालतू की बकवास बातें हैं। और किसी भी आदमी का दिमाग खराब होगा ऐसी बातों से, लेकिन बाबा गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि गुस्सा करते हैं तो पब्लिक से डबल गाली पड़ती है उनको। इन सब से बाबा परेशान नहीं हुए होंगे। बाबा इसलिए परेशान हुए होंगे क्योंकि लोगों ने उनका साथ दे दिया और आउटरीच कर दिया उस चीज पे जिसमें वो फंस सकते थे, और साथ ही साथ उस चीज के बारे में बात कर ली जिसमें आम लोगों का पैसा लगा हुआ था। आज की डेट में बाबा का और बाबा के बेटे का साफ स्टेटमेंट है कि बाबा ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उनको एक यूट्यूबर के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था कि वो उनसे माफी मांगे। ये मेरा नहीं, बाबा का और बाबा के बेटे का स्टेटमेंट है। उसके बाद भी हेट कौन फैला रहा है? हम। टॉक्सिक कौन है? हम। आज ईमाना आपसे 10 करोड़ लेके गई है ना, अगर लक्ष्य चौधरी की वीडियो नहीं आती तो शायद वो आपसे 100 करोड़ भी ले जाता। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपका पैसा फंस रहा है, हमें दिख रहा है साफ साफ स्कैम हो रहा है, तो बोल दीजिए भाई कि तुम आउटरीच मत करो। तुम आउटरीच करोगे आने वाले टाइम पे PR मार्केटिंग होगी और हम तुमको ही गाली देंगे। नहीं, मुझे ये सेंसिटिव जनता चाहिए ही नहीं। आज आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं मिस्टर NRI की। मिस्टर NRI ने इस इंसिडेंट के ऊपर भी वीडियो बना और वीडियो के एंड में वही कर दिया जिसका इंतजार था। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए हैं। यार इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा करियर ही किसी और को बदनाम करने पर आधारित है, और अब तो तुमने सभी कुछ बता दिया, रोस्टिंग पर आधारित। कमाल करते हो यार, अब सब लीक हो चुका है। अब जो गौरव के साथ हुआ एक्चुअली में ये सोशल मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा हेट ड्राइव किया गया था। कुछ ऐसे ही गोदी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए थे गौरव को अक्यूज करने के लिए, गौरव को बदनाम करने के लिए। तगड़ा एक्सपोज कर दिया भाई तूने तो। भाई तू तो वही बंदा है ना जो 2 घंटे पुराने आए कमेंट पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देता है, वो भी एडिटिंग के साथ। तुझे ये खबर कैसे नहीं पता चली कि पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया? तेरी 10-11 मिनट की वीडियो में मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। तेरी पूरी 11 मिनट की वीडियो में कहीं पे भी इस बारे में जिक्र नहीं है कि हाँ भाई इधर पे स्कैम हुआ, थोड़ा सोच समझ के डोनेट करो। नहीं, पूरी वीडियो में तेरा फोकस यही बताना था कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मीडिया ट्रायल करते हैं यूट्यूब पे, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनको गोदी यूट्यूबर कह सकते हो। जब कुछ फैक्ट ना बचे, कोई बंदा अगर हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहा है तो उससे भैया बीजेपी सपोर्टर बोल दो। खुद दिन रात एक पार्टी का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहा है तो उसे गोदी यूट्यूबर बोल दो, बस फैक्ट क्लियर। ये लो, कुछ 16-17 साल के बच्चे आएंगे, अरे भाई तू ध्रुव राठी का वीडियो नहीं दिखता, फैक्ट लाता है, द वायर के, ऑल्ट न्यूज के, फलाना के, ढिमकाना के फैक्ट लाके बात करता है। भले उसकी वीडियो कोई और लिखता हो, पूरी वीडियो कोई और लिखता हो, एडिटिंग कोई और करता हो, स्क्रिप्टिंग कोई और करता हो, फैक्ट की बात करता है भाई राठी, फैक्ट की। जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ दिए कि किस तरीके से बाबा के साथ स्कैम हुआ था, इस पूरे बंदे की वीडियो देख सकते हो। इस बंदे की पूरी वीडियो में आपको कहीं से भी कहीं तक ये चीज के बारे में जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हेट फैलाना था एल्विश के ऊपर, मेरे ऊपर और लक्ष्य के ऊपर। मिस्टर NRI होगा या फिर मिस्टर NRI जैसे बंदे हो गए, इन सबको सिर्फ एक ही चीज पर कॉल आउट करना आता है। ये जो लोग हैं ना, ये ग्रुपिज्म करते हैं, ये ग्रुप में यूट्यूब पे मीडिया ट्रायल करते हैं। अच्छा, हम ग्रुपिज्म करते हैं, आप तो करते ही नहीं होगे। सही बात है, हम ग्रुपिज्म करके हेट डालते हैं, आप तो ग्रुपिज्म करके लोगों का कंटेंट नहीं करियर उड़ाना चाहते हो। एक रैंडम पेज ऐसे ही आपके बारे में स्टोरी डाल देता है जिसमें वो सिर्फ बात करता कुछ नहीं, सिर्फ आपके बारे में बात करता है, और आप लोग तभी सतर्क हो जाते हो कि हाँ इस पेज ने हमारे बारे में बात करी, मतलब आज नहीं तो कल ये कुछ गलत करेगा। करा नहीं है लेकिन करेगा, ये आपकी मानसिकता है। उसके बाद अगर वो रैंडम पेज किसी ऐसे बंदे को गाली दे देता है जो एंटी हिंदू पोस्ट कर रहा होता है, तो बस शुरू हमारा विक्टिम कार्ड। देखो ये बीजेपी सपोर्टर कैसे, वो रिलेटेबल है कि नहीं बीजेपी से, उससे मतलब नहीं है। हिंदुइज्म की बात करी मतलब बीजेपी की बात करी, इन लोगों ने ये नैरेटिव गढ़ा। गाइस मैंने ये जो स्टोरी डाली है, जाकर इस पेज को रिपोर्ट करो, फिर आपका ग्रुपिज्म झलकता है पूरा पूरा। आपके दोस्त सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन भी वही पोस्ट डालते हैं, जो रविश कुमार को अपना डैडी मान चुके हैं, वो पेजेस और भी जितनी भी आपकी लोबी है, एक साथ सारे उस बंदे के ऊपर चढ़ जाते हैं और लिखते हो भाई जाओ जाओ जाकर इसको रिपोर्ट करो। तब आपका ग्रुपिज्म कहां जाता है। मिस्टर NRI मैंने अक्सर नोटिस किया है कि भाई तुम जो हो अपनी वीडियोस में ये लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हो भाई क्रिटिकल थिंकिंग रखो। आप लोगों का दिमाग ना क्रिटिकल थिंकिंग से उड़ चुका है। ये गालियां देंगे बीजेपी सपोर्टर्स को और उन लोगों को जो इनको सपोर्ट नहीं करते। भाई तुम तो भक्त हो, तुम तो गवार हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखते। अगर तुम्हारे कोई सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ बोल देगा तुम गाली बकना शुरू हो जाओगे। ये चीजें ना बीजेपी सपोर्टर को बाद में समझाना। गवार इंसान, पहले तेरे खुद के सब्सक्राइबर्स को समझा ये चीज कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। वो मुंह उठा के रेड करने चले जाते हैं एक लड़की के ऊपर। मैं मिस गोस्वामी की बात कर रहा हूँ, जाकर एक लड़की को
थ्रेड देते हैं तब तेरे मुंह से नहीं निकलता। मैं मानता हूँ इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे क्लाउंस है, तेरे सब्सक्राइबर्स है, पर तू जाकर एक कमेंट तो कर सकता है भाई। क्रिटिकल थिंकिंग रखो, प्लीज गालियां मत दो। बस साला विक्टिम विक्टिम विक्टिम, जब तक तुम्हारी मनपसंद गवर्नमेंट नहीं आ रही पावर में तब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे। भाई देख मिस्टर एनआरआई, आज मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, हिपोक्रेट सब है, तू भी है, मैं भी हूँ, और सब है जितने यूट्यूब में सब है, सबके डबल फेस होते हैं। बट पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग रिवील तेरे ऊपर वीडियो बनाता है तो प्रॉपर उसके जवाबों को काउंटर कर, पैरोडी मत बना उसकी, मजाक मत उड़ा उसका। उसने जो सवाल उठाए थे उनको काउंटर करता ना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हाँ पैरोडी बना दूंगा, दूसरे का मजाक उड़ा दूंगा, दूसरी की क्रिटिकल थिंकिंग पर भरतनाट्यम कर दूंगा, हालांकि अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करूंगा। भाई अकल नहीं है कि भक्त हो जो मेरी बात नहीं मान रहे। देख मिस्टर एनआरआई, तब तक मैं तेरी बातों को सीरियस नहीं लूंगा जब तक तू भारत में आके बात नहीं करे। तू एनआरआई है, एनआरआई बन के रहे और वहां के बारे में बात करे, इधर के बारे में ना बात करे तो भी ठीक है। इनकेस अगर तू बात करना भी चाहता है तो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर, वो है बीजेपी आईटी सेल। मैं तेरा फुल सपोर्ट करूँ। जब तक तू बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज करेगा तब तक मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल तेरे साथ हूँ, क्योंकि हमारी जो बीजेपी आईटी सेल है, इन सीरियस नोट, उसको वी लव मोदी जी, मेरे प्यारे मोदी जी, बंगाल वायलेंस पे इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो मास्टर स्ट्रोक है, यही सब करती रह जाए। और इन्हीं बेवकूफों ने मोदी जी का भी मजाक बना के रखा है। तो भाई इनको जब तक तू एक्सपोज करेगा मैं तेरे साथ। अदरवाइज तेरी भी पॉलिटिकल थिंकिंग है, तू भी किसी को वोट देता हो, तू तो खैर जर्मनी में देगा, हमको तू पीठ पीछे बीजेपी का दल्ला कहता है ना, मत इस बात से मत पीछे। अभी किसी के डैडी ने ऑक्सीजन चुरा ली, ये खबर आई थी, और इनफैक्ट ये खबर कोई गोदी यूट्यूबर ने तो नहीं फैलाई, ना कोई गोदी मीडिया ने फैलाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात करी। तो बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उन डैडी के ऊपर वीडियो कब आएगी, क्योंकि हम तो दल्ले हैं, हम अपने डैडी के बारे में कभी बात नहीं करते। बंगाल वायलेंस फोन पे गरिया है, बीजेपी आईटी सेल का रोज ट्विटर पर मजाक उड़ाते, लेकिन अपने डैडी के बारे में बात नहीं करते। लेकिन देखता हूँ केजरीवाल डैडी के बारे में कौन कब क्या बात करता, और कर भी लेगा तो गाइस ऐसा कुछ आया ही नहीं था। गाइस ये जो था, ये गोदी मीडिया ने इस तरीके से फैला दिया। दोस्त अच्छे कामों से बुरे कामों को ढक दो, दैट्स इट, मेरे डैडी मेरा अधिकार। देखो गाइस, मिस्टर एनआरआई को कई बार एक्सपोज कर दिया गया, कई बार इनको गाली दी जाती, जिसका मैं सपोर्ट नहीं करता। गाली देने का कोई सेंस नहीं बनता, आपको देना है फैक्ट्स के साथ बात करो। मोदी जी 2024 में अगर हार जाओ, भगवान ना करे, बाई चांस अगर हार जाओ ना, तो 70% क्रेडिट देना तुम्हारे आईटी सेल वालों को, जो दिन रात वी लव यू मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी करके तुम्हें चढ़ाए रहे। हमें समझ नहीं आता कि मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पे सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्शन दिखता है, जो ये उल्टी सीधी चीज ट्रेंड कराते रहे। तो मेरे को जानना है ट्रेंड करा के दिखाते किसको, खुद को, मतलब खुद पावर में, और उसके बाद खुद ही बात कर रहे हैं क्या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं। भाई तुम पावर में हो, तुम फैसला लो, और ट्रेंड कराने का फायदा क्या ट्रेंड कराते हो ट्विटर पे, जो तुम्हारे मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक कर देता है। सेंट्रल में हो भाई, तुम सेंट्रल में हो, तुम विक्टिम नहीं खेल सकते, दूसरी पार्टीज खेल सकती है, जबकि वो विक्टिम नहीं खेलती। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी, जो थी यहीं तक थी। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, काफी सारे मैंने फैक्ट्स के बारे में बात की थी। एंड हाँ गाइस, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मुझे बता देना क्या हम किसी चीज के ऊपर ओपिनियन थे। मैंने अपना ओपिनियन एक रैपर के ऊपर दी, कुछ भी किया हो, कितने भी आईटी सेल को गालियां बकी हो मैंने, बट वो चीज ट्रेंड कराई गई, इनफैक्ट वो अरेस्ट भी हुआ। अभी एक बंदे ने 17 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ फेक न्यूज को स्प्रेड किया, कहीं भी हाथ जोड़े हो, कहीं भी प्रेशर डाला हो, यूपी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा दी, हर नेताओं का सपोर्ट लेना पड़ा, पर बात पहुंचा दी वहां तक। तो गाइस अगर मैं आउटरीच करता हूं तो आउटरीच बड़ा भी हो सकता है, अगर मैं करता हूं तो सीरियस नोट पर करता हूं। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाहूंगा, क्या मैं आउटरीच करूं या फिर नहीं करूं। तो आज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे आंसर दे दीजिएगा। बाकी इसके अलावा आप लोगों का ओपिनियन आप क्या कहना चाहेंगे। खैर आज ये बाबा का ढाबा वाला जो इंसिडेंट है पूरा सॉल्व हो चुका है, हम एक साल से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बट मेरी ओर से ये एंड है। अब मैं किसी भी तरीके से कोई भी जस्टिफिकेशन देने नहीं आऊंगा, इतना ही था जो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज आकर मुझे इंस्टाग्राम @SmartBhai पे फॉलो कर लो। कंटिन्यू मेरी वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कई लोग मुझे आकर इंस्टाग्राम पे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं गया, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। 58,000 हुए हैं आज, उम्मीद कर सकता हूँ 70,000 की। शायद अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप में से 12,000 लोग तो मिनिमम आके फॉलो कर ही लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, साथ ही साथ आज इस वीडियो पे 50,000 प्लस लाइक्स दे देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप आकर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें, एंड यस सपोर्ट बनाए रखें। लव यू। में घूमना पड़ता मुझको, फीलिंग द स्टारडम, देख बेटा खुद को, तेरे बारे बात करने समय नहीं है मेरे पास, सीए को निपटा रहा हूँ मेरे पास, किसको निपटा